Hi guys. Now in this video we'll discuss as I get students queries like my English is not that great. जब मैं बोलता हूँ तो मैं रुक रुक के बोलता हूँ, right? And I'm not fluent in English. Okay, so will I be able to crack the good interviews? Okay, this is a very common question that I get. Okay, so how to improve English? Okay, and I get a lot of nervousness while I give interviews. This I get this type of queries even from November 22, May 21 students also. तो कैसे क्या कर सकता है इसमें? नंबर वन थिंग आई ऑलवेज से दैट ओके, इंग्लिश से पहले आपके पास कंटेंट होना पड़ेगा ब्रेन में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके पास अगर कंटेंट ही नहीं होगा तो आप इंग्लिश आपके पास कितने अच्छा हो, जब कंटेंट होगा तभी जाके वो काम करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कंटेंट होना पड़ेगा ब्रेन में। कंटेंट मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल यू प्रिपेयरिंग फॉर स्टैट ऑडिट इंटरव्यू, तो स्टैट ऑडिट के बारे में आपको नॉलेज होना पड़ेगा डीप लेवल का। इंटरनल ऑडिट तो इंटरनल ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फाइनेंस, फंड अकाउंटिंग, एफपीएनए, जो भी प्रोफाइल है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश, जो भी है, यू नीड टू हैव द कंटेंट फर्स्ट। कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल होना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग इज द मेमोरी। आप जैसे याद करते हो, याद आपका करने का शक्ति कितना है वो भी बहुत मैटर करता है। तो मोस्ट ऑफ देम का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो उसका मेमोरी स्ट्रांग नहीं होता है। उसको लगता है उसका इंग्लिश खराब है, पर एक्चुअली इंग्लिश खराब नहीं है, उसका मेमोरी स्ट्रांग नहीं है। आई थिंक अगर कोई रिलेट कर सकता है तो डू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो ऑल्सो। प्रॉब्लम इन इवन इन क्लियरिंग सीए एग्जाम्स ऑल्सो, दिस इज द प्रॉब्लम दैट दे आर नॉट एबल टू रिमेंबर थिंग्स फॉर लॉन्ग टर्म। अब मेमोरी को कैसे इंप्रूव करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेमोरी आपका इंप्रूव होगा, पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा चीजों को प्रॉपरली। आफ्टर दैट यू नीड टू राइट विदाउट सीइंग प्रॉपरली। लिखने के बाद आपको बोलना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस चाहिएगा आपको, and then test देना पड़ेगा। That is how you will be able to remember things for really long term. So this is what I want to say to you that first of all कि आपको अपना इंग्लिश से पहले आपके पास कंटेंट होना बहुत जरूरी है। आई फील सो यू नीड टू हैव द कंटेंट विथ यू, एंड कंटेंट आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव द, आपको सब कुछ याद रहना बहुत जरूरी है, एंड देन यू शुड फोकस ऑन इंग्लिश। अब इंग्लिश का बात आता है, जब अगर आपका कंटेंट है, आपको रिमेम्बर है, आपको यू नीड रिमेम्बर एवरीथिंग, देन यू नीड प्रैक्टिस। वो आएगा स्पीकिंग प्रैक्टिस से। तो मेरा आप चैनल में जाओगे तो यू विल गेट सो मेनी स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो हम लोग स्पीकिंग प्रैक्टिस अगर कैंपस इंटरव्यू से पहले करवाते ही है तो मेरा आप ज्वाइन भी कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच नीडेड बिकॉज आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करता है बहुत ज्यादा बूस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस। गॉट माई पॉइंट ना? तो स्पीकिंग प्रैक्टिस रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस। स्पीकिंग प्रैक्टिस चाहिए बॉस। एंड मेन चीज है बॉडी लैंग्वेज भी, बिकॉज इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है आपका। तो बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ बिग रोल, क्योंकि आप एक दो बार प्रैक्टिस कर दोगे, इतने सबके सामने दोगे तो इट विल रियली हेल्प यू। तो ये सब चीज जरूरी है कि कंटेंट वगैरह। एंड मोस्ट ऑफ देम का गलती यही करता है कि उसके पास नॉलेज नहीं रहता है, और वो फिर भी नॉलेज नहीं होने के बाद भी वो हमेशा इसका लेके टेंशन रहता है उसको कि इंटरव्यू कॉल नहीं आया। इंटरव्यू कॉल आने पहले तो आपके नॉलेज होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग योर नॉलेज। फटाफट नॉलेज आपका ब्रेन में होना बहुत जरूरी है। एंड देन यू शुड लुक थिंक अबाउट द आई एम नॉट गेटिंग कॉल्स। एंड बहुत जो एक और गलती करता है, उन लोगों को लगता है नॉलेज लेके क्या करेंगे जब इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगा। दिस इज अनदर बिग मिस्टेक दे डू। मेरे हिसाब से आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो जस्ट नॉट स्टडी फॉर इंटरव्यू पर्पस, फॉर एग्जाम पर्पस। आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि जितना भी नॉलेज आप अक्वायर करोगे आज नहीं तो कल वो काम आएगा आपको, बेटर सर्विस देना अपना क्लाइंट्स को। चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो। तो the main purpose of acquiring knowledge is to understand it very nicely so that it is always in our tips when everybody asks you. For example, somebody asks you section 54 or GST or corporate tax rate or MAT rate, deduction under ATC or anything, तो आपको बोलने में इजी हो कोई भी चीज तो, या एसएपी फिको या कुछ भी आपको पूछ रहा है, टी कोड्स वगैरह, यू विल बी एबल टू से इंड एस आईएफआरएस। तो आपको नॉलेज इस तरीका का होना बहुत जरूरी है। तो बहुत लोगों को जो लगता है गलत फहमी कि मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है ड्यू टू माई इंग्लिश, आई थिंक सो, आई डोंट थिंक सो दैट इज द मेन रीजन। द मेन रीजन इज दैट ओके, दैट उन लोग के पास कंटेंट ब्रेन में रजिस्टर्ड नहीं है, जो कंटेंट एक्चुअली इंटरव्यूअर को चाहिए। एंड दैट्स द मेजर रीजन। एंड सेकंड रीजन इज दैट इन इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं होता है, कितना लोगों का प्रॉब्लम होता है आप एक्सप्रेस कैसे करते हो इंटरव्यूअर को। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। आप खुद सोचिए अभी आंसर क्या बोलोगे। वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ? डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? तो स्मार्ट क्वेश्चंस पूछना।
स्मार्ट क्वेश्चन पूछना। ओके, आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड विजिट आवर वेबसाइट एज वेल, बिकॉज हम लोग अभी इंटरव्यूज के टाइम में रेगुलर वीडियोस बनाता है। एंड फॉलो आवर वेबसाइट। आपको अच्छा यहाँ पर मैं 1-to-1 मेंटरशिप, जीएस प्रे मेंबरशिप आप ले सकते हो वहाँ पर। मैं ये सब चीज वी रेगुलरली डू इट, एंड द बेस्ट पार्ट इज द 1-to-1 मेंटरशिप। आपको 1-to-1 मेंटरशिप रहेगा, द वेरी नॉमिनल कॉस्ट। ओके, where we take only 4,000, so it is a very nominal cost where we help you in not only preparation, upskilling, but also placement as well। ओके, एज मच एज पॉसिबल अगर कोई भी वैकेंसी होता है, कैन जॉइन में व्हाट्सअप ग्रुप ऑल्सो। आपको व्हाट्सअप करिएगा या लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वी हैव द बेस्ट, आई थिंक इन द लास्ट 2 years we had the one of the best satisfaction level, also the best number of placements we have able to achieve। तो और लास्ट मोमेंट में जो प्रैक्टिस होता है, स्पीकिंग प्रैक्टिस होता है, तो आई डोंट थिंक सो एनीबडी डज इट, जो हम लोग ही कराता है स्पीकिंग, मुंह से बुलवाना लोगों का। बिकॉज स्पीकिंग प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि लोग स्पीकिंग प्रैक्टिस जब तक नहीं करता तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो वो भी हम लोग कोशिश करता है कि हम स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कराए एज मच एज पॉसिबल। आई होप दिस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। डू सब्सक्राइब द चैनल।